आए हुए प्यारे साथियों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज ज्ञान की चर्चा में हमने प्रतिदिन की तरह जैसे हर दिन एक नए विषय पर बात करते हैं, वैसे आज भी एक विषय पर बात करेंगे। हमको ये सोचकर अच्छा लगता है कि अपने विचारों को आप तक पहुंचा पाते हैं। ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें, अपने विचारों को आप तक पहुंचा सकें। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारे विचारों को गौर से सुनते होंगे और समझने का प्रयास करते होंगे, मनन करते होंगे, अपने असली जीवन में लाते होंगे। अगर ऐसा हो पाता है तो हमारी जो इच्छा है कि ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को आप लोग तक पहुंचाएं, ये इच्छा हमारी पूर्ण हो रही है। और ये देखकर ईश्वर को भी प्रसन्नता होती होगी कि उन्होंने जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया उस ज्ञान को फैलाने में पूरा सहयोग और प्रयास कर रहा है। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को सुने, जिन विषयों में बात होती है उन विषयों को समझें। क्योंकि जीवन को खुशमय बनाना है तो इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, होता वही है जो होना होता है। यही नियति है, यही प्रारब्ध का खेल है। वैसे आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह ध्यान में हमने प्रभु के फिर से दर्शन किए। ऐसा समय कभी कभी आता है, सालों में एक बार आता है, जब प्रभु दर्शन देते हैं और मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आज सुबह 9:30 बजे, लगभग 9:30 बजे समय रहा जब हमने फिर से दर्शन प्राप्त किए। और ये दर्शन हमें हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और हमें ताकत देते हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है। क्योंकि ईश्वर अधर्म के रास्ते पर साथ नहीं देते, सदैव धर्म के रास्ते पर साथ देते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जिस दिशा में आगे जा रहे हैं उसे पूर्ण विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, इस श्रृंखला को आगे बनाए रखना चाहिए। हमने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में, कुछ लोग जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं होते, उनको ईश्वर नहीं मिले इसलिए कहते नहीं होते, जिनको मिले वो कहते हैं। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने विचार है। क्योंकि अगर पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं तो भगवान दिखते हैं, नहीं मानेंगे तो मूर्ति दिखेगी, पत्थर की मूर्ति दिखेगी। तो नजरिए से सब कुछ है और विश्वास से, विश्वास ही पत्थर की मूर्ति को भगवान बदल देता है, मूर्ति को और भगवान को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है, जिसका जैसी श्रद्धा और जिसका जैसा विश्वास। लेकिन फिलहाल हम जो दर्शन करते हैं वो आप लोग अपने विचार पहुंचाते हैं और जो ज्ञान मिलता है वो आप लोग को पहुंचाते हैं। आज का हमारा विषय है कैसे प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है, कैसे प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है। तब इसके पहले समझना सबसे जरूरी, प्रारब्ध है क्या। पिछले वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज एक बार आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखते हैं। हम लोग जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं इनका फल जो है वो क्या होगा, अगले जन्म में मिलेगा। जो पिछले जन्म में कर्म किया उसका इस जन्म में मिल रहा है। तो यही प्रारब्ध है कि हमारे जो कर्म है उनके अनुसार जो हमको फल मिलता है ये प्रारब्ध है। तो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही इस जन्म का प्रारब्ध बना, इस जन्म के कर्मों के आधार पर अपने जन्म का प्रारब्ध, अगले जन्म का प्रारब्ध मिला। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम जो करते हैं सब इसी जिंदगी में सब समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमें अपने हर कर्म सूक्ष्म हो या विशाल हो, अच्छा काम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे चींटी को डूबने से बचाना हो या हाथी को मारना हो या शेर का शिकार करना हो, किसी को धोखा देना हो, किसी के साथ विश्वासघात करना हो, किसी के लिए अच्छा करना हो, धर्म का काम करना हो, पाप का काम करना हो, ईश्वर ने अगर हमें बना दिया है इसके बाद ईश्वर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कर्म पे उनका कोई अधिकार नहीं, कर्म तो हम स्वयं करते हैं। तो प्रारब्ध ये जो व्यक्ति की दिशा को कंट्रोल करता है। हम लोग हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों कार्य सोचते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, हजारों योजनाएं बनाते, लेकिन तो होता क्या है, होता वही है जो होना होता है। हमारे विचार, हमारी योजनाएं धरे धरे रह जाते हैं। हम सपने सजाते हैं ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, लोग तैयारी किसी चीज करते हैं, मंदिर जाते हैं, पता चला रास्ते में ये हो गया, या शादी तैयारी करते हैं कुछ और हो गया।
तो हम लोग सपने सजाते हैं, लेकिन होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा होता है, यानी फल प्रारब्ध के हाथ में है। जैसे अगर नीम को बनना है तो नीम ही बनेगा, प्रारब्ध दिशा तय कर देता है कि नीम के बीज से नीम ही बनेगी, नीम के बीज से आम तो नहीं बनेगी। लेकिन हम कर्मों से क्या कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं भाई नीम मीठी होगी कड़वी होगी, यानी दिशा वही रहेगी, उसको हम थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन मुख्य दिशा को नहीं बदल सकते। हमारी योजनाएं, हमारे सपने और ये सब प्रारब्ध तय करता है। जैसे हम लोगों को लगता है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से चाहे कुछ करें, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा खेल है, हम क्या करें ये भी नियत के हाथ, स्वतंत्र कहाँ है, ये भी तो नियत के हाथ में, ये भी प्रारब्ध के हाथ में है। प्रारब्ध धीरे धीरे अपना काम करता है, वो हमारे कदमों को उसी ओर मोड़ देता है जहां हमको जाना होता है। जब सही समय आता है तो प्रारब्धों को उसी ओर मोड़ देता है जहां हमें जाना होता है, यानी वही कार्य हमसे करा देता है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा, हमारे भीतर से हमें ताकत ही नहीं मिलेगी, और जब प्रारब्ध चाहेगा तो इतनी ताकत मिलेगी, असंभव लगने वाले रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। इंसान की स्वतंत्रता भी तो प्रारब्ध के जोर में बंधी है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान की अपनी स्वतंत्रता, जो सोचता है हम स्वतंत्र है, ये भी प्रारब्ध के डोर में बंधी है, और यही सबसे बड़ा रहस्य। तो जब प्रारब्ध चाहेगा वो कार्य हो जाएगा, नहीं चाहेगा नहीं होगा, और जब चाहेगा तो बड़े कठिन से कठिन कार्य हो जाएगा, नहीं चाहेगा सरल से सरल कार्य कठिन दिखाई देने लगेगा। कितनी बार हम लोगों ने सोचा कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, हम फला जगह नहीं जाएंगे, हम फला व्यक्ति से नहीं बोलेंगे, लेकिन हुआ क्या, वहीं पहुंचे, वही कार्य किया, उसी वक्त से बात करी। तो इंसान को लगता है कि सब कुछ हम तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रारब्ध तय करता है। इंसान स्वतंत्र नहीं है, उसकी स्वतंत्रता भी प्रारब्ध की डोर में बंधी है। इसे लगता है कि हम तय करते हैं, लेकिन होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा होता है। यानी प्रारब्ध बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम लोग जो कर्म आज कर रहे हैं ये अगले जीवन को भी प्रभावित करेंगे। तो हमें इस जीवन तो जो चलो हुआ जो हुआ, मनुष्य जन्म मिला है, तो अगला जीवन तो संभाल ले। अगला जीवन कैसे संभलेगा, अच्छा जीवन कैसे होगा, अच्छा प्रारब्ध कैसे बनेगा, अच्छे कर्मों से, धर्म कर्म के कार्यों से, सतमार्ग पर चलने से, किसी को धोखा न देने से, सही बात करने से, सदैव सत्य के रास्ते पर चलने से, सही बोलने से, अच्छे कर्म करने से। तो अगर हम लोग ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम सदैव सत्य बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, दूसरे के लिए अच्छी भावना रखेंगे। भाई पूजा क्या है, हमने पिछली बार बताई थी, पूजा क्या है, अपने चौओर बसे लोगों के लिए अच्छा सोचना, धर्म का कार्य करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना। भाई ईश्वर की सच्ची पूजा तो यही है, ना कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना, यज्ञ हवन, ये सब तो पीछे है। संपूर्ण पूजा तो यही कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छी बात, अच्छे विचार रखें, दूसरों को प्रसन्नता देखें, दूसरा प्रसन्न रहे, ऐसा विचार रखें, सही बोले, धर्म का कार्य करें, ये सच्ची पूजा है। सबसे सरल लगने वाला कार्य भी बड़ा कठिन हो जाता है, और सबसे कठिन लगने वाला कार्य भी सबसे सरल हो जाता है। यही चीजें दिमाग को, इंसान के दिमाग को उलझा देती है। वो सोचता है 5 मिनट में भला जगह पहुंचे, लेकिन होता क्या है, रास्ते में पता है एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जाम लग गया, तो 5 मिनट का रास्ता वो 1 घंटे में तय करता है। या बीमार हो गया, तो जो उसे लगता है कि सरल कार्य हम करने जा रहे हैं, अभी गए अभी कर लिया, लेकिन हुआ क्या, नहीं हो पाया। ये चीजें व्यक्ति, इंसान के दिमाग को उलझा देती हैं कि सरल कार्य कठिन हो जाता है, कठिन कार्य हो सकता है सरल हो जाए। अगर प्रारब्ध में लिखा है तो हो सकता है उसको बढ़िया सवारी मिल जाए, दौड़ता हुआ चला जाए, जहां सोचा 1 घंटे लगेगा 25 मिनट पहुंच जाए, और 5 मिनट वाली रास्ता को 1 घंटे में पहुंचे। ये सब चीजें व्यक्ति दिमाग को उलझा देती हैं, और सोचने लगता है कि यार ये कैसे। तो ये सब प्रारब्ध की लिखावट है, दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जो सब प्रारब्ध में लिखा है, कठिन कार्य सरल हो जाएंगे, सरल कार्य कठिन हो जाएंगे। भाई प्रारब्ध क्या है, ये आपको पिछले जन्मों का कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप लाख इससे भागना चाहें, छुपना चाहें, दूर होना चाहें, पीछा छुड़ाना चाहें, लेकिन छूटेगा तो है नहीं, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर हम आज गलत करेंगे तो हमें अगले जन्म में इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में और अगले जन्म में। हम इसे छिपें, भागें, दौड़ें, क्या फायदा है, इसको तो भोगना ही होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आज के युग में लोग इस चीज को समझ लें तो कोई किसी का मर्डर क्यों करे, कोई किसी की चोरी क्यों करे, कोई किसी का रेप क्यों करे, कानून को धोखा क्यों दे, कानून की जरूरत है नहीं।
अगर लोग खुद इस बात को समझ ले तो उन्हें गलत करने की जरूरत क्या है। जब गलत नहीं करेंगे तो किस कानून की जरूरत क्या रह जाएगी। इतनी पुलिस की क्या जरूरत है। इतने कानून बने क्यों बने हैं। सत्य जानने के लिए, सच से पर्दाफाश करने के लिए। सच का पर्दाफाश तो करते हैं भाई, सबूत इकट्ठा किए। जैसे किसी ने कहा फला ने मर्डर किया तो पुलिस जाती है ढूंढती है वाकई उसने किया दूसरे ने किया। अगर वे खुद बताते साहब हमने किया हमने नहीं किया तो पुलिस की क्या जरूरत। भाई जब सच बोलने लगेगा तो गलत काम करेगा ही क्यों। तो अगर लोग प्रारब्ध को समझ लें तो शायद कोई गलत काम न करे। इसलिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके ऊपर लागू होता है। और इस विषय को समझ लेने के बाद किसी कोई शिकायत नहीं रहेगी। कोई सोचता है यार अभी हमारा लड़का तो जवानी में चला गया, कोई सोचता है यार बुढ़ापा तक तो कोई जिंदा नहीं गया, तो भगवान दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम लोग समझना चाहिए कि भाई किसी का जाना या किसी का रुकना कैसे तय होता है। ये भी तो प्रारब्ध का हिस्सा है, प्रारब्ध का ही फल है। भाई विधाता ने पैदा करते समय ही लिख दिया कि क्या तुम्हारे साथ लिख क्या दिया। जो हमने कर्म किया उसका फल उन्होंने दिया। भाई भगवान भी तो कहते हैं कि फल हम देंगे, कर्म तुम करो। जैसे कर्म करो वैसे फल मिलेगा। उसमें इंटरफियर ईश्वर भी नहीं करते, वो तो वेद का विधान है। भाई जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा विधान लिखा जाता है। ये तो ब्रह्मा जी के हाथ में है, लेकिन इसमें कोई इंटरफियर नहीं करता। प्रभु को दोष देना बेकार है। जो भी हमारे पास हमारे साथ हो रहा है हमारे अपने कर्मों का फल है। जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है हमारे अपने कर्मों का फल है। इसलिए हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। इसलिए जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो हुआ, भूत का पश्चाताप न करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे कर्म है, जो हमारा प्रारब्ध है, उसी के अनुसार हमको फल मिल रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। बिना मतलब में आज के जमाने में बीपी शुगर समस्याओं से ग्रसित है। अरे कर्म सुधारो, नहीं ये जीवन तो जो हुआ हुआ, अगला जीवन भी जाएगा। तो अंत में यही सच है कि प्रारब्ध आपकी नसों में बसा हुआ है, और जब सही समय आता है वो आपको उसी दिशा मोड़ देता है। आपके कदम उसी दिशा में चले जाते हैं जहाँ प्रारब्ध ने लिखा है। आप जाना चाहें और चाहे ना जाना चाहें, यानी आपकी मर्जी हो ना हो, लेकिन आप करेंगे वही जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए लोगों को सोच लेना चाहिए जो जिस हाल में वो है। तभी कहा गया जिस हाल में भगवान ने रखा उस हाल में प्रसन्न रहो। चूंकि रखा है भगवान क्या करें, उन्होंने पैदा किया, इसके बाद कर्म तुमको करने दिए, कर्म तुमने किए। कर्म इंसान खुद करता है, अच्छा या बुरा जो करता है तो करते समय उसको सोचना चाहिए ना। एक भी कर्म बेकार नहीं जाता, छोटा से छोटा कर्म भी बेकार नहीं जाता। हर एक कर्म का फल मिलता है। फिर हम गलत कर्म क्यों करें। अगर गलत करते हैं तो फिर जिम्मेदारी खुद ले, और जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम अपने ऊपर ले। भगवान को दोष क्यों दे भाई। एक ही घर में अगर 4 बच्चे पैदा होते तो एक बढ़िया सफल हो जाता है, एक का दारू पी के नशे में पड़ा हो, एक हो सकता है पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, एक नेता बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए, एक कुछ ना बने। एक ही घर में पैदा होने संतानों में फर्क है। तो प्रारब्ध तो सबका अलग अलग है ना। भले माता पिता एक हो, लेकिन प्रारब्ध तो सबका अलग है। भाई प्रारब्ध माता पिता थोड़ा तय करें, प्रारब्ध तो उस बच्चे के पीछे उनके कर्म तय करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पैदा होते समय ही उसकी मृत्यु और उसका कहाँ शादी होगी, ये संयोग सब पहले तय हो जाते हैं। वो तो पूर्व जन्मों से तय है, पहले का जो कर्म किया उसी हिसाब से तय हो जाते हैं। कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। हाँ, जैसे इसी में एक ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्य को देखा कि 9 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ध्यान में उन्होंने देखा, उन्होंने शिष्य को छुट्टी दी कि जाओ तुम 9 दिन बाद घर से आना। घर आओ, शिष्य बड़ा परेशान कि गुरुजी हमको छुट्टी तो देते नहीं, आज कैसे दे दी। बोला जाए, बोले जाओ 9 दिन बाद आना। उन्हें विश्वास था कि जब प्रारब्ध में लिखा है कि 9 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, 9वें दिन तो आएगा कहाँ से। लेकिन 9 दिन बाद वो वापस आ गया। गुरुजी चौके, ये गलत कैसे हो गया हमारी बात, हमने जो देखा प्रारब्ध में वो गलत कैसे हो गया। जो उन्होंने ध्यान में देखा तो उसमें 9वें दिन में तो लिखी थी, वो तो 9वें दिन फिर हाजिर हो गया। तो गुरुजी ने पूछा शिष्य से कि भाई तुमने यहाँ से गए तो क्या क्या किया। बोला कुछ नहीं किया, यहाँ से गए रास्ते में नदी का पानी या चींटियां बह रही थी, हमने थोड़ी सी उसके लिए मिट्टी लगा दी और चींटियां जो बह रही उनको हमने बहने से बचा लिया। और ये करके हम अपना थोड़ी देर समय लगा, फिर घर चले गए। और आपने कहा था 9वें दिन आना, 9वें दिन आ गए। तब गुरुजी ने बात समझी कि भाई इसने चींटियों की जान बचाई, पुण्य का कार्य किया, इससे इसका जीवन इसको इष्टा मिल गया। यानी प्रारब्ध में तो मृत्यु लिखी थी, लेकिन कर्मों से उसका समय
उसको जीवन बढ़ गया। यानी कर्मों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, दिशा तो नहीं बदल सकते लेकिन जीवन को थोड़ा बदल सकते हैं। यानी अगर मृत्यु आनी है तो आएगी, उसको सरल कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जन्म में जो कर्म करें उससे अगले जन्म का प्रारब्ध अच्छा हो जाएगा। तो जब जागो तब सवेरा। हमारे प्यारे श्रोताओं जो हमको सुनते हैं, ये सारी बातें कहने का हमारा अर्थ ये है कि आज की दुनिया में जो ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, भ्रष्टाचार, जो भी ये चीजें हैं, उनसे ऊपर उठकर ये सोचें कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है। ये जन्म भी अच्छा करना है, अगला जन्म भी अच्छा करना है, तो हमें अपने को बदलना है, सत्य धर्म मार्ग पर चलना है और किसी को धोखा नहीं देना, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, अच्छे कर्म करना है। ये जीवन एक नदी की तरह है। आप पैर मार सकते हैं, हाथ पैर तो मार सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे उसी दिशा में जिस ओर प्रारब्ध आपको ले जाएगा। यानी आप नदी में अगर हैं तो प्रारब्ध जहां चाहेगा वहीं आपको ले जाएगा। आप हाथ पैर मार सकते हैं, तैर सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, जाना आपको वहीं पड़ेगा जहां प्रारब्ध ले जाएगा। इंसान सोचता है वह नाविक है, लेकिन पतवार तो प्रारब्ध के हाथ में है। इंसान को लगता है कि वो नाविक है, वो नाव चला रहा है, लेकिन पतवार तो प्रारब्ध के हाथ में है। इसीलिए बड़े संत महात्मा और राजा लोग, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजा अपने को असहाय महसूस करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के पिता क्या चाहते थे, वो राजा बने, और गौतम बुद्ध क्या बने। इसीलिए लोग अपने को असहाय महसूस करते हैं। बड़े बड़े धनी लोग जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिसाब से चले, वो अपने हिसाब से चलता है। बड़े बड़े संत इसी बात से परेशान होते हैं। संत तो बड़े हैं, राजा बड़े हैं, लेकिन उनके हिसाब से कुछ होता नहीं है। होता वही है जो प्रारब्ध के हाथ में होता है, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा होता है कि इंसान को कठपुतली की तरह नचाता है, कठपुतली बना देता है। इंसान कठपुतली है प्रारब्ध के सामने, सब कुछ प्रारब्ध के हाथ में है। वो लाख पढ़े, अगर उसका प्रारब्ध साथ देगा, उसके इसी को नियत कह देते हैं, इसी को नियत। लेकिन हाँ, अगर वो पढ़ता ही रहेगा, प्रयास करता ही रहेगा, कहा ना, कर्मों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कर्मों से जीवन को बदला जा सकता है। इसलिए प्रयास। आप कोई कहते हैं नसीब में हमारे, भाई नसीब में किसी के खाना लिखा है तो खाना तो खाना पड़ेगा। किसी के नसीब में लिखा है खेत में गेहूं पैदा होंगे तो उसको पानी तो देना पड़ेगा ना, बिना पानी दिए थोड़ा गेहूं पैदा हो जाएंगे। बीज डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, यानी कर्म तो करने पड़ेगा। लेकिन प्रारब्ध में अगर लिखा है तो फसल अच्छी होगी नहीं, सब कुछ देने के बाद भी फसल अच्छी नहीं होगी। यानी खूब मेहनत करो फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर प्रारब्ध में लिखा है तो कम मेहनत से भी सफलता मिल जाएगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करने से लाख प्रारब्ध में लिखा है तुमको मिलेगा कैसे। तो जो लोग कहते हैं नसीब में होगा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नसीब में होगा तब भी हमको उसको लेने के लिए आगे बढ़ के कदम बढ़ाने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रारब्ध में होगा तभी वो मिलेगा, नहीं प्रारब्ध में तो लाख मेहनत करो फिर भी वो नहीं मिलेगा। कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, होता क्या अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। तो क्या है, हम लोग प्रारब्ध की डोर से बंधे हैं, हम लोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। प्रारब्ध जहां चाहता है वहीं ले जाता है, वो उसी तरह दिमाग को घुमा देता है, उसी तरह अपने कदमों को घुमा देता है। जहां पहुंचना है वहां व्यक्ति पहुंच जाएगा। हम लोग प्रारब्ध की डोर से बने हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रारब्ध ने हमको पूरी तरह गुलाम बना दिया है। प्रारब्ध ने पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया भाई। हमारा असली मालिक कौन है, वो कर्मों की गठरी जो प्रारब्ध के रूप में हम लिए घूम रहे हैं, पैदा होते हमको मिल जाती है। कर्मों की गठरी प्रारब्ध के रूप में हमको पैदा होते ही मिल जाती है, तभी कहा गया सब कुछ तय हो जाता है। क्या करेगा आदमी, क्या बनेगा, कब मृत्यु होगी, कहाँ उसकी शादी होगी, क्या होगा, ये सब तो पहले से तय होता है। इसीलिए कहा पहले से तय होता है। कैसे पहले से तय होता है, प्रारब्ध के रूप में। भाई जब व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो हमने पहले भी बताया था कि अपने साथ क्या है, जीवात्मा, आत्मा रूपी प्रकाश को अपने अंदर लिए हुए मनोमय कोश के साथ इस संसार से विदा लेती है। यानी जीवात्मा आत्मा रूपी लोग को अपने साथ रखकर मनोमय कोश, जिसमें हमारे आचार विचार और संस्कार संचित होते हैं, तो हमारी जीवात्मा आत्मा रूपी लय को
अपने साथ मनोमय कोष को लेकर इस संसार को छोड़ती है, यानी हमारे आचार विचार संस्कार और मृत्यु के साथ जीवात्मक रूप में ऊपर जाते हैं और कपड़े की तरह शरीर बदल के दूसरा शरीर धारण करके फिर नया जन्म ले लेते हैं। तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो हमारे साथ ही जा रहा है और फिर नए जीवन में फिर उन्हीं के हिसाब से हमको फल मिल रहा है। भाई विधाता ब्रह्मा जी हमारा विधि का विधान लिखते हैं, लेकिन वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते तो हमारे कर्मों के आधार पर है और उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। चाहे ईश्वर हो, अगर इंसान रूप में पैदा हुए तो उनका विधान ब्रह्मा जी ही लिखते हैं। ईश्वर ने भी अगर इंसान के रूप में जन्म लिया और जो कर्म किए उसके लिखने वाले तो ब्रह्मा जी होंगे, भले वो ईश्वर ही क्यों ना इंसान रूप में जन्म लिए हो। और इंसान तो खैर इंसान रूप में जन्म ले ही रहा है, तो अगर उन्होंने इंसान रूप में जन्म लिया तो उनके ऊपर भी इंसान के नियम ही लागू होते हैं। यही कर्म, यही प्रारब्ध, यही फल सब उनके लिए भी लागू होता है। यानी कि ईश्वर ने अगर इंसान रूप में जन्म लिया तो इस विधि के विधान से अलग हो गए। भाई श्री कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया तो द्रौपदी, जब उन्होंने श्राप मिला गंधारी का तो उनके कुल का विनाश हुआ। तो जब इंसान जन्म में थे तो भी इंसान के रूप में उनके ऊपर सारे नियम लागू हुए। श्राप भी मिला, खुशियां भी मिली, खाना भी खाया और कर्म भी किए। तो ईश्वर भी अगर इंसान रूप में जन्म लेंगे तो इंसानी नियमों से बने हैं। इस धरती के नियमों से ईश्वर भी बन जाते हैं जब इस धरती पर जन्म लेते हैं। यानी इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे इंसान हो और चाहे ईश्वर हो, इसी धरती के नियमों से बने। उनका विधान ब्रह्मा जी ही लिखेंगे। यानी विधि के विधान लिखने वाले ब्रह्मा जी, रचयिता ब्रह्मा जी होंगे। चाहे ईश्वर का इंसान रूप में जन्म हुआ हो या इंसान के इंसान रूप में जन्म हुआ हो, यानी विधि का विधान ब्रह्मा जी ही लिखेंगे। ईश्वर भी अगर धरती पर इंसान रूप में पैदा होंगे तो उनके लिए कोई नियम अलग नहीं होगा, वो भी इंसान के नियमों से ही चलेंगे। सभी का प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता है, वह आपको वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए अच्छा होता है। इंसान को लगता है जब कोई चीज उसके मन मुताबिक नहीं होती है, जब किसी के मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता, उसको लगता है कि बड़ा गलत हो गया, उसे श्राप मानता है। और जब मन के मुताबिक कार्य होता है तो उसको वरदान मानता है, खुश होता है। लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं? अगर तकलीफ भी देते हैं तो उससे कुछ सीख देते हैं। यानी इंसान भले ही समझे कि उसके साथ आज जो हो रहा है अच्छा, उसे श्राप लगे, लेकिन जो भी तकलीफ होती है उससे उसको सीखने को मिलता है। ये उसको योग्य बनाता है। जो भी समस्याएं होती है व्यक्ति को योग्य बनाती है, ना कि उसके लिए श्राप होता है। भाई अच्छाई को तो वरदान समझ लेता है कि ईश्वर ने बड़ा अच्छा किया, उसके मन मुताबिक कार्य हुआ, बड़ा खुश, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जब उसके मन मुताबिक कार्य नहीं होता तो ईश्वर, तो इंसान को लगता है कि यार बताओ भगवान हमसे नाराज, हमें श्राप दे दिया, ये श्राप है मानता है। लेकिन श्राप नहीं है। हर कार्य, कठिन कार्य हो या उसकी इच्छा के विपरीत कार्य हो, अगर ये कार्य भगवान देता है, किसी को सौंपता है तो उसको परिपक्व बनाता है, उसको कुछ न कुछ सिखाता है। कि उसके लिए श्राप नहीं होता है, कुछ न कुछ सिखाता है। जैसे आज अगर समस्या आ जाए, बड़ी समस्या आ जाए, तो इंसान को सीखने को मिलता है, परिपक्व होता है। अगर किसी को समस्या ही ना आए तो परिपक्व कैसे होगा? कोई इस दुनिया में बिना समस्याओं के योग विद्वान नहीं बनता। जो जितनी समस्याएं झेलता है उतने योग बनता है। जो एक बार किसी चीज में फंस जाता है वो उसका मास्टर बन जाता है। यानी सीखने को इंसान को तभी मिलता है, इंसान सीखता तभी जब समस्याएं उसके पास आती हैं। अर्जुन अगर इतने बड़े धनुर्धारी बने थे तो उन्हें भी समस्याएं झेलनी पड़ी, तब इतने योग्य बने थे। कोई इस दुनिया में बिना, जब तक समस्या आएगी नहीं उसका समाधान वो खोजेगा नहीं। समाधान खोजेगा नहीं तो योग्य बनेगा कैसे? यानी अगर किसी के पास कोई समस्या आ रही है तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है। ये मानो ईश्वर तुम्हें परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हें परिपक्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें टूटने की जरूरत नहीं है। समस्या आती है तो टूटने की जरूरत नहीं है, उस समस्या से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है, टूटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। टूटना नहीं चाहिए, उससे मजबूत होना चाहिए। प्रारब्धों को पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता, हमें कर्मों की आजादी भी तो है। हम कर्मों से अपने प्रारब्ध को थोड़ा बहुत तो बदल ही सकते हैं ना। जैसे अगर नीम का बीज है, हमने बोया, उसको खाद देंगे, पानी देंगे, अच्छी सेवा करेंगे, बढ़िया सा पौधा बनेगा। ठीक है, हम चाहेंगे नीम के बीज से आम का पैदा पौधा बन जाए, ये नहीं होगा। दिशा वही रहेगी, नीम के बीज में नीम का फल ही लगेगा, नीम से नीम ही बनेगी, आम नहीं बनेगा। लेकिन नीम कड़वी होगी, मीठी होगी, हरी भरी होगी, सूखी होगी, ये बदला जा सकता है। यानी ये कर्मों पर डिपेंड है।
तो दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन उसका प्रभाव को हम अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। यानी प्रारब्ध ने पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया। हो सकता है कोई किसी प्रारब्ध में बहुत खराब लिखा हो, उसने पिछले जन्म के कारण बहुत खराब हो, लेकिन इस जन्म में आके वो धर्मात्मा बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, अच्छे कर्म करने लगे, तो जीवन में बदलाव होगा, तब तो उसका जीवन बदलेगा। तो दिशा वही रहेगी, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा उसका। तो प्रारब्ध हमको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। प्रारब्ध की जात नहीं बदलती, इंसान क्यों परेशान होता है? वो जैसा करना चाहता है वैसा नहीं होता, और यही इंसान उलझ जाता है, और यही वो परेशान हो जाता है। लेकिन जब प्रारब्ध के हाथ में है तो ये कैसे, जो होना है वही होगा बार बार, लेकिन दिमाग उलझ जाता है, घटनाएं उसके हिसाब से नहीं होती, वो परेशान हो जाता है, और उस समय भूल जाता है कि प्रारब्ध में लिखा है। तो प्रारब्ध की जात नहीं बदलती, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे कैसे रोकेंगे? जैसे डॉक्टर अगर कोई जहर खा के आ जाए तो क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है, लेकिन पूरा समाप्त नहीं कर सकता ना, उसके इफेक्ट को तो व्यक्ति को झेलना ही होगा। तो प्रारब्ध को तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके स्वाद को हम कम ज्यादा, प्रभाव को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में वो तो हम करें, अगर आप अच्छा करेंगे तो अगले जन्म का प्रारब्ध और अच्छा बनेगा। तो ईश्वर को दोष देने से फायदा नहीं, अपने को बदलने से फायदा है। जब जागो तब सवेरा। अगर इंसान मान ले कि केवल कर्म उसके हाथ में है तो उसका जीवन सुखी हो जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग को गुलामी पसंद नहीं। इंसान के दिमाग कैसे मान ले कि केवल कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है? क्योंकि दिमाग तो सोचता है तो गुलामी हो गई ना, कि काम हम करें और फल प्रारब्ध के हिसाब से होगा, तो गुलामी हुई कि हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। तो इंसान का दिमाग इसीलिए इसको मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है ये कैसे, हम जो करेंगे वो हमारे हिसाब से होगा, अगर हम दूध खौलाएंगे तो खोया बनेगा। इंसान तो यही सोचता है ना, लेकिन जरूरी थोड़ा दूध से खोया बन जाए, दूध फट भी सकता है, जल भी सकता है, ये तो प्रारब्ध के हाथ में हो गया ना। लेकिन इंसान को गुलामी, दिमाग को गुलामी पसंद नहीं, दिमाग उसको स्वीकार नहीं करता, और यहीं पे इंसान के मन में उलझन आती है, दिमाग उलझता है। अगर इंसान ये मान ले कि भाई कर्म आया तो फल माया में नहीं, कर्म हमने किया, हमने खूब खेत में मेहनत की, जितना अन्न पैदा होना तो उतना पैदा हुआ, लेकिन कैसे मान ले? और यही संत महात्मा, इसीलिए संत महात्मा ये कहते हैं कि समर्पण कर दो। समर्पण मतलब ये नहीं कि तुम किसी गुलाम बन जाओ, समर्पण मतलब ये नहीं किसी गुलाम बन जाओ, समर्पण मतलब ये है कि ईश्वर के सामने समर्पण कर दो कि कर्म हम करेंगे, फल प्रभु आपको देना, जो आपको देना वो दे। और अगर हम समर्पण कर दें तो हमारे मन की उलझने खत्म हो जाएगी, समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसीलिए संत महात्माओं ने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है कि अपने को ईश्वर के सामने समर्पित कर दो कि प्रभु कर्म हम कर रहे हैं, जो आपको देना हो दो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना हमारा फर्ज है, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे तो प्रभु के हाथ में है ना, ये हमारे हाथ में कहाँ है? हम मेहनत करेंगे, खूब खाद पानी डालेंगे, फल कितनी पैदा होगी तो ईश्वर के हाथ में है, फल तो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में ही नहीं। हम अच्छे कर्म करेंगे, हम परेशान रहेंगे, सुखी रहेंगे, ये तो ईश्वर के हाथ में। हम धर्म का कार्य करेंगे, हम इसके बाद सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम धर्म का कार्य करेंगे, हम सत्य के पथ पे चलेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सही बोलेंगे, उसकी सजा हमको मिले, परेशानी मिले या सुख मिले, ये तो ईश्वर के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। कर्म हमारे हाथ में है। जिस दिन इंसान अपने को समर्पण कर देगा, इंसान अपने को अपना समर्पण कर देगा, उस दिन उसके मन में जो उलझने खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, खेती करने वाले खेती करेंगे, डॉक्टर डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियर इंजीनियरिंग करेंगे, वकील वकालत करेंगे, लेकिन परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो फल मिलना, वो फल तो वैसे भी वही मिलना जो मिलना था, कर्मों के अनुसार फल मिलना था, लेकिन मन की उलझन, मन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उनके दिमाग में उलझने नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होंगी, शुगर बीपी की समस्या नहीं होगी, मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, ये उन्हें पता है, बस कर्म करेंगे। तभी कहा गया सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। यही सीखना भगवान ने अर्जुन को समझाया था। जब गांडीव उनसे रपटा जा रहा था, सामने देखा गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं और भाई बंधु खड़े हैं, तो वो युद्ध करने से भाग रहे थे, उनका धनुष उनका साथ नहीं दे रहा था,
उनका मन विचलित हो रहा था। तब श्री भगवान ने कहा था कि तुमको क्या लगता है तुम युद्ध करोगे, तुम इनको मारोगे, तुम नहीं मारोगे तब भी मरेंगे। तब उन्होंने अपनी लीला से उनको दिखाया था कि जिनको मरना है वो तो उनका मरना तो तय, तुम मारो चाहे ना मारो। तुम तो एक माध्यम हो, कर्म करोगे जो तुम्हें करना चाहिए तो इतिहास में नाम दर्ज होगा, नहीं करोगे तो हम मारेंगे। तुम तो माध्यम हो और कर्म ही तुम्हारे हाथ में, और कर्म तुम्हें करना चाहिए। हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। भाई कोई राजा होता है सारी जनता के लिए, वो भगवान होता है। राजा सारी जनता उसकी प्रजा होती है, सारी जनता उसकी संतान होती है, ना कि उसका पुत्र केवल उसका संतान होता है। और जब कोई राजा अपने पुत्र को सब कुछ मान लेता है तो राजा कहां रहा? धृतराष्ट्र क्यों गलत सिद्ध हुए? उन्होंने दुर्योधन को अपना सब कुछ मान लिया, जबकि राजा की गद्दी पर बैठने के बाद सारी प्रजा उनकी संतान होती है और सारी प्रजा की रक्षा राजा का कर्तव्य होता है। और जो सैनिक होते हैं वो राज्य की सुरक्षा के लिए होते हैं, न किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की सुरक्षा के लिए। सैनिक और सेना राज्य की सुरक्षा के लिए होती है, न कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। तो राजा का पहला धर्म है समस्त प्रजा की रक्षा करना, समस्त प्रजा के सुख के सोचना, न कि अपने पुत्र के सुख के लिए सोचना। जब वो राजगद्दी पे है तो समस्त प्रजा उसका परिवार है। जब आप इस सत्य को जान लेते हैं कि सब कुछ केवल कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, तो मन में शांति आती है, व्यक्ति का पागलपन कम हो जाता है, व्यक्ति परिणाम के पीछे नहीं भागता, उसका जीवन सुखी हो जाता है। यानी कर्म सभी करते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। सन्यासी जीवन हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, खाना व्यक्ति खाएगा या नहीं खाएगा, पानी पिएगा नहीं पिएगा, सांस लेगा या नहीं लेगा, करना तो सिर्फ पड़ेगा ही। कर्म सबको करने हैं और कर्म सब करते हैं, बस परिणाम के पीछे भागने वाले परेशान हो जाते हैं। परिणाम की चिंता न करने वाले अपने जीवन को आस्ते से जीते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और जीवन में प्रसन्नता रहती है, चेहरे पे मुखमंडल पे चमक रहती है और जीवन अच्छे से जाता है। कोई कितना भी चाहे लेकिन प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोलता है। कोई बहुत कम मेहनत करके बहुत बड़ी सफलता पा लेता है और कोई बहुत मेहनत करके फिर भी सफलता नहीं पाता। ये क्या है? प्रारब्ध का खेल है। और जो इसको समझ लेता है उसके मन की दुविधा समाप्त हो जाती है। लोग सोचते हैं कि मैंने किया, जैसे अर्जुन को भी घमंड हुआ था कि मैंने भीष्म पितामह को मारा, गुरु द्रोणाचार्य को मारा, तो श्री राम भगवान ने बार्बरी के माध्यम से सत्य से अवगत कराया था। तो क्योंकि समस्या है कि अहंकार व्यक्ति का मरना नहीं चाहता, वो ये कैसे मान ले कि जो काम उसके माध्यम से हुआ वो प्रारब्ध की वजह से हुआ, उसको लगता है सब कुछ मैंने किया। यही अहंकार उसको परेशान करता है। और जब वो मान लेता है कि हमने कुछ नहीं किया, उस दिन उसका मन प्रसन्न हो जाता है। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। कर्म हमारे हाथ में, फल कहां अपने हाथ में है। अर्जुन ने कर्म किया, फल तो ईश्वर ने दिया। हम लोग कर्म करते हैं, फल तो ईश्वर देता है। दूसरी तरफ यही समझ इंसान को कायर भी बनाती है। लोगों को सोचना है कि जब प्रारब्ध में होगा तो हमको सब कुछ खुद ही मिलेगा। अरे भाई, प्रारब्ध में लाख लिखा है कि आपको अन्न मिलेगा, हल तो आपको चलाना पड़ेगा, बीज तो आपको डालना पड़ेगा, पानी आपको डालना पड़ेगा। प्रारब्ध तो दिशा तय करता है, चलना तो आपको ही है। प्रारब्ध तो केवल दिशा तय करता है, चलना तो रास्ते पर आपको पड़ेगा ना। प्रारब्ध में लिखा है आपको अन्न मिलेगा, लेकिन उसके लिए पानी, हल, बीज ये सब तो करना पड़ेगा। यानी प्रारब्ध आपकी दिशा को तय करता है, चलना आपको ही होगा। इसलिए कायर बनने की जरूरत नहीं है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। भले तो प्रारब्ध में लिखा है कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जो लोग इसको समझ के कायर बनते हैं वो गलत है। भाई दिशा तय कर दी, लेकिन चलना तो हम ही को है ना उस पर। तभी शास्त्र कहते हैं कर्म, शास्त्र क्या कहते हैं? कर्म ही धर्म है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कर्म ही धर्म है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो जो कर्मों, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है वो आपके पिछले जन्मों का कर्म है, तो आप परेशान क्यों होंगे? अच्छा होगा तब भी परेशान नहीं होंगे, और गलत होगा, अगर अच्छा हुआ तब आप उसको लेके घमंडी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, और गलत हुआ तो उसको लेके आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जानते हैं तुम्हारे कर्मों का फल है, पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। तो किस बात की खुशी, किस बात का गम? इंसान स्थिर मन से रहेगा और प्रसन्नता से अपना जीवन काटेगा।
स्थिर प्रज्ञ मनुष्य परमात्मा से भी मिल सकता है। जब लोगों की सोच हो जाएगी, जिस व्यक्ति की सोच हो जाएगी कि जो हो रहा है सब हमारे कर्मों को फल है, तो उसका मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर प्रज्ञ मनुष्य बन जाएगा। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य अपने ईश्वर से मुलाकात करने का हक भी रखता है, तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा, जो जीवन का असली उद्देश्य है। जब समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, और जब तक समय नहीं बदल रहा तब तो समझो संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है। जब समय बदलेगा, परिस्थितियां बदल जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और जब तक समय नहीं बदल रहा तब तक मानो कि जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। यानी संघर्ष तुमको तब तक मजबूत बना रहा है जब तक तुमको सफलता नहीं मिल रही। और जब जिस दिन परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, उस दिन यही मजबूती से तुम अपनी सफलता को प्राप्त कर लोगे। और जब तक सफलता नहीं मिल रही तब तक संघर्ष चल रहा है, और जो तुम्हें मजबूत बनाता है। कोई पैदा होते ही योग्य नहीं होता। यहीं आने के बाद, संघर्ष करने के बाद जो जितना संघर्ष झेलता है उतने योग्य बनता है। और यही हमको सब कुछ सीखने को मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है, बोध होता है, चाहे इंसान को हो चाहे जानवर को, सारी चालाकियां, सारे कार्य, आचार व्यवहार सब यही आगे तो हम लोग सीखते हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो होना है वही होगा। हर आंसू, हर मुस्कान हमें उसी ओर ले जाएगी जहां हमें जाना है। हमारे कदम उसी ओर बढ़ेंगे जहां हमको जाना है। और जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हम परेशान नहीं होंगे, प्रसन्न रहेंगे। भले ही हमारे मन मुताबिक काम न हो, हम जीवन में परेशान हो, मतलब हमारे साथ समस्याएं ज्यादा हो, लेकिन फिर भी जब इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, मन का तनाव दूर हो जाएगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि जो होना है वही होगा। जीवन जो सबसे बड़ा भ्रम है कि हम करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। हम ये जान लेंगे कि हम नहीं करते, हम सिर्फ कर्म करते हैं। जो होता है फल ऊपर वाला देता है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। तो उसका तनाव खत्म हो जाएगा, व्यक्ति का तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए सत्य को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। अपराध के बारे में जो आज का हमारा विषय, इसको अच्छे से हमारे श्रोता अगर इसको सुने, एक बार नहीं 10 बार सुने, क्योंकि जीवन बदल देने वाला विषय है, सोच बदल देने वाला विषय है। जो परेशानियों, जिनका बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, अगर इसको समझ लेंगे तो परेशानियां दूर, बीपी शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, यानी व्यक्ति का जीवन बदल देगा। और जो सुनेंगे अपने कर्मों को बदलेंगे तो अगले जन्म का प्रारब्ध भी बदलेगा, अगले जन्म का फल भी बदलेगा। आपको भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हैं, यही माया है। आप हर पल अपने दिमाग से लड़ते हैं, ये करूं ये ना करूं। हर पल व्यक्ति अपने दिमाग से लड़ता है, ये करें ये ना करें। उसको लगता है कि हम कर रहे हैं, ये भ्रम है और यही माया है। होना होता वही है जो होना होता है, लेकिन व्यक्ति को भ्रम करा दिया गया है कि हम कर रहे हैं, तभी वो परेशान रहता है, ये करें ये ना करें। लेकिन अंत में होता वही है जो होना होता है। तो ये माया है। ये भ्रम कौन पैदा कराता है? माया। बहुत बार हम सोचते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम इस जगह नहीं जाएंगे, इस व्यक्ति से नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी के पहुंचते हैं, वही करते हैं, उसी व्यक्ति से बात करते हैं। तो ये सब प्रारब्ध की लिखावट है और ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये चुनने का भ्रम कि हम ये करें ये ना करें, और जो हमको लगता है कि हम चुन रहे हैं, ये भ्रम और ये माया का खेल है। इसलिए हमको परेशान नहीं होना। हम जो कर पा रहे हैं या जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो प्रारब्ध में लिखा था। हम अपने मन से चयन नहीं कर रहे, सब प्रारब्ध के हिसाब से हो रहा है। यानी सारा खेल प्रारब्ध और ईश्वर के हाथ में है। हम तो मात्र कठपुतली हैं उसके। जहाँ ईश्वर नचाएगा वहां नाचेंगे, जहाँ प्रारब्ध नचाएगा वहां नाचेंगे। जो प्रारब्ध में होगा वही करेंगे। हमारे हाथ में है ही क्या है? हमारे हाथ में केवल कर्म है। इसीलिए कहते हैं कर्म ही धर्म है। अच्छे कर्म करो, धर्म के रास्ते पे चलो, अपना जीवन सुखी बनाओ, तनाव खत्म करो। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रारब्ध के विषय में समझा होगा और अपने तनाव को कम करने में इस विषय से काफी मदद मिलेगी और आप लोगों का जीवन सुखमय होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के विषय हम समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों के मध्य फिर से इसी विषय पर
आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय भक्त।